इवनिंग, क्या आवाज़ जा रही है? गुड इवनिंग, क्या आवाज़ जा रही है? यस सर, आ रही है। ओके। क्या स्क्रीन दिखाई दे रही है? विजुअल है? ओके। हमने आपको कल की क्लास की रिकॉर्डिंग मैंने आपको आपके ग्रुप में सेंड कर दिया है। आप उस वीडियोस को देखिएगा। अगर जो चीज़ें ना समझ में आए, जो चीज़ें आपको इंस्टॉल करने नहीं आ रहा है, आप मुझसे क्या करिएगा, कनेक्ट करके आप पूछ लीजिए, राइट। ये आपको मैं मौका देता हूँ कि आप जो भी चीज़ें नहीं आ रही हैं आप मुझसे पूछ लिया करो, ठीक है। आप मुझे कॉल डायरेक्ट कर लिया करो, मैसेज शेयर कर दिया करो, ठीक है। अब आती है बात की, जब आप वीडियो देख रहे हो तो उस वीडियो पे कमेंट लाइक शेयर कर दिया करो थोड़ा सा, क्योंकि आपकी लाइक और कमेंट की वजह से हमारा प्रोसेस भी आगे बढ़ेगा, राइट। आ, हमने कल आपको टेस्ट फॉर्मेटिंग का कंसेप्ट बताया था कि H1 टैग से क्या होता है, P टैग से क्या होता है, ब्लॉक विड्थ टैग से क्या होता है, I टैग से क्या होता है, बी टैग से क्या होता है, आपका ये सब टैग मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया था और समझाने के बाद इसका आउटपुट भी मैंने दिखाया था, राइट। आज उसी के क्रम में थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के साथ साथ काम करेंगे, राइट। अब यहाँ आप देखोगे तो हमने सबसे पहले VS कोड को ओपन करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले VS कोड को ओपन करेंगे और VS कोड को ओपन करने के बाद सबसे पहला काम किया जाता है अपने फोल्डर को सेलेक्ट करना। VS कोड को ओपन करिए, अपने फोल्डर को क्या करिए, सेलेक्ट करिए। हमारे फोल्डर का नाम क्या है, हमारे फोल्डर का नाम क्या है, बैच बैच 6 PM है। हमारे बैच का नाम क्या है, बैच 6 PM है। और मैंने आपको सारे टेस्ट फॉर्मेटिंग का कंसेप्ट बताया था। इसमें हमने क्या क्या पढ़ाया था, एक बार रिवाइज भी करा देता हूँ। H1 टैग से हेडिंग होता है, P टैग से होता है पैराग्राफ लिखने के लिए होता है, ब्लॉक टैग से क्या होता है, ये भी एक लॉन्ग पैराग्राफ लिखने के लिए होता है। आई टैग से क्या होता है, इटैलिक होता है। बी आर से होता है लाइन को ब्रेक करना। बी टैग से क्या होता है, बी टैग से होता है बोल्ड करना है। ई एम टैग से क्या होता है, ये भी इम्प्रेसिव टेस्ट लिखने के लिए होता है। ई एम टैग से भी होता है आपको आपको टेस्ट को बोल्ड करना होता है। स्ट्रॉन्ग टैग से भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग टैग से भी आपकी क्या होती है, टेस्ट को बोल्ड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यू टैग से क्या करते हैं, अंडरलाइन अंडरलाइन करते हैं किसके, टेस्ट के नीचे। मार्क टैग क्या होता है, मार्क टैग का मतलब होता है किसी भी टेस्ट को हाईलाइट करना। स्मॉल टैग क्या होता है, तो स्मॉल टैग किसी भी टेस्ट को छोटा करने के लिए होता है। एस यू पी का मतलब होता है सुपर स्क्रिप्ट। अगर लाइक हमें लिखना है एक्स का स्क्वायर तो हम कौन सा टैग यूज करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट यूज करेंगे। लाइक अगर आपको लिखना है H2O तो आप कौन सा टैग यूज करोगे, एस यू बी टैग। एस यू बी का मतलब होता है सब स्क्रिप्ट। डेल टैग का काम क्या होता है, टेस्ट पे कट का सिंबल प्रोसेस करने के लिए होता है, राइट। INS टैग क्या होता है, टेस्ट के नीचे अंडरलाइन लाने के लिए होता है। कोड टैग क्या होता है कि किसी भी कोड के अंदर कोई पैरामीटर इंक्लूड करना हो तो कोड टैग का यूज करेंगे। BR टैग क्या होता है, लाइन को ब्रेक करने के लिए होता है। PRE का मतलब होता है प्री फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में आप टेस्ट लिखेंगे उसी फॉर्मेट में आपकी टेस्ट क्या होंगी, शो होंगी। H1 में हमने एक फ्रंट टैग दिया। फ्रंट का मतलब हो गया कि अगर आप HTML में आप कलर अप्लाई करना चाहते हो, बीजी कलर अप्लाई करना चाहते हो तो आप क्या यूज करोगे, फॉन्ट के अंदर कलर इजकल टू कलर का नाम देंगे, राइट। एवर टैग क्या होता है, एवर टैग टेस्ट के नीचे, एवर टैग क्या होता है, टेस्ट के नीचे डॉट डॉट लाने के लिए होता है, राइट। अब हम एक यहाँ पे हम एक न्यू फाइल लेंगे, देखो ध्यान से। यहाँ पे हम न्यू फाइल लेंगे और न्यू फाइल का नाम है यहाँ पे न्यू फाइल का नाम लिख देंगे सेकेंड। यहाँ पे देखिए सेकेंड डॉट HTML, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे तो आपका, जैसे हम शिफ्ट के साथ 1 प्रेस किया तो 1 जैसे प्रेस करेंगे तो HTML का वायलर ओपन होके आएगा, राइट। और यहाँ पे टाइटल दे देंगे कि HTML इज सेकेंड क्लास, HTML इज सेकेंड क्लास, राइट।
HTML इज ए सेकेंड क्लास। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे कि हमने जब टेस्ट फॉर्मेटिंग का कंसेप्ट पढ़ाने के बाद अब हम देखेंगे लिस्ट टैग। अब हम क्या देखेंगे, H1 में मैंने क्या किया है, हेडिंग दिया है। H1 में मैंने क्या किया है, हेडिंग दिया, और H1 में मैंने हेडिंग दिया, तो हेडिंग के लिए हम H1 टैग लिखते हैं, और H1 में हम लिख दिया लिस्ट टैग। लिस्ट टैग रिप्रेजेंट REPRESENT, रिप्रेजेंट, लिस्ट टैग को रिप्रेजेंट करते हैं LI से, राइट। अगर तुमसे कोई पूछे, यहाँ पे हेडिंग दे दिया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो लिस्ट टैग, और लिस्ट टैग को रिप्रेजेंट करते हैं LI से। अब आती है कि एक लिस्ट कितने टाइप्स की होती हैं, तो हम P टाइप्स में लिख दिए, देयर आर टू टाइप, देखो यहाँ पे टू टाइप ऑफ लिस्ट, लाइट। यहाँ पे क्या कर दिया कि देयर आर टू टाइप ऑफ लिस्ट। लिस्ट हमारा दो प्रकार के होता है। पहला होता है आपका, देखो ध्यान से, पहला होता है ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, या ऑर्डर लिस्ट भी बोलते हैं, ऑर्डर लिस्ट, राइट। ऑर्डर लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ऑर्डर लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं OL टैग से, राइट। अब दूसरा होता है P टैग को ओपन किया, और दूसरा लिस्ट की टाइप होती है ऑन ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आपका क्या, उसको रिप्रेजेंट करते हैं इवल टैग। इतना हो जाने के बाद इसको मैं क्या करूँगा, रन कराऊंगा। जैसे ये रन कराया, और रन कराने के बाद देखिए यहाँ पे लिस्ट टैग में पढ़ाने वाला हूँ, और लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं LI टैग से, मतलब LI टैग की ओपनिंग, LI टैग की क्लोजिंग, राइट। अब ये दो टाइप्स की होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिस्ट। लिस्ट दो टाइप्स की होती हैं। पहला होता है ऑर्डर लिस्ट, और ऑर्डर लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं OL से, ऑन ऑर्डर लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं इवल टैग से, राइट। इतना जब हो गया आपका कि ऑर्डर और ऑन ऑर्डर, ये दो टाइप्स की जब लिस्ट होती हैं, तो इसका कैसे प्रोग्राम्स बनाते हैं। जब हमारी वेबसाइट पे आओगे, तो पहले वाले होम पेज पे हमारा कुछ टैग टेस्ट लिखा है, मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे जब मेरी वेबसाइट पे आओगे, और वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे जैसे देखोगे क्रिएटिव स्ट्रेटजी, उसके बाद रीब्रांडिंग, डिजाइनिंग, यूनिक प्रोडक्शन, ये सब लिखा है ना, तो ये एक लिस्ट के फॉर्म में लिखा है। बट ये क्या है, ये लिस्ट के फॉर्म में भले टेस्ट लिखा है, बट आपको डिजाइनिंग हम बताएंगे कि डिजाइनिंग कैसे करनी है, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस टाइप्स का टेस्ट लिखना है आपको, तो किससे लिखेंगे, तो आप उस टाइप का डिजाइन बनाना हो या उस टाइप से टेस्ट लिखना हो, तो आप लिस्ट टैग का यूज करोगे, राइट। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सबसे पहला हम बताने वाले हैं H1 टैग को ओपन किया, और H1 टैग में हमने लिखा ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे क्या कर दिया, ऑर्डर लिस्ट में हम पहला देखेंगे ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे क्या कर दिया, ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को OL से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्डर का मतलब होता है एक क्रम में, एक सीक्वेंस में। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर मीन्स आपको सीक्वेंस से पता चल रहा है कि आप सीक्वेंस में कोई प्रोडक्ट रख रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऑर्डर को ओपन किया, मतलब ऑर्डर लिस्ट को ओपन किया, तो ऑर्डर लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं OL टैग से, और OL टैग की ओपनिंग और OL टैग की क्लोजिंग, राइट। इतने करने के बाद अब हम इसमें हम क्या करेंगे, लिस्ट को इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिस्ट को ओपन किया, और लिस्ट को क्या किया, क्लोज किया, और यहाँ पे हम लिख दिया, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करूँगा, लिस्ट टैग की ओपनिंग की, लिस्ट टैग की क्लोज किया, और क्लोज करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे उज्ज्वल, यहाँ पे दूसरा लिखेंगे लिस्ट में सलमान, ठीक है। तीसरा लिखेंगे मयंक। अब
चौथा हम लिस्ट में लिखेंगे अनकेस, अनकेस, राइट। इतना लिखने के बाद अब ये देखोगे ना, तो ये सब हमारा नेम, या बोल सकते हो ये जो हम लिस्ट में जो नेम लिखे हैं ये ऑर्डर के फॉर्म में आएगा। यहाँ पे लिस्ट में हमने एक और नाम लिख दिया, शुभम, राइट। इतना करने के बाद हम इसको सेव किया, और सेव करने के लिए देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, आपके भी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कुछ लिख दिया, तो यहाँ पे आपको वाइट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा अगर यहाँ पे, तो आप डायरेक्ट कंट्रोल एस करेंगे ना तो सेव हो जाएगी। और सेव होने के बाद देखिए यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट में ये 1 2 3 4 5 6 आ गया। तो जितने आप लिस्ट इंक्लूड करोगे वह लिस्ट हमारा 1 2 3 4 के क्रम में हमारी क्या हो जाएंगी, लिस्ट शो हो जाएंगी, राइट। इसको कर लो पहले, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, इसको कर लो। मैंने फिर से बताता हूँ कि ऑर्डर लिस्ट को ओएल से रिप्रेजेंट करते हैं, और उस ऑर्डर में हम सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, एक लिस्ट का नाम दे रहा हूँ, उस लिस्ट का नाम क्या है, उज्ज्वल है। सेकेंड लिस्ट का नाम सलमान दिया, थर्ड लिस्ट का नाम दिया हम मयंक, और चौथे लिस्ट का नाम दिया अंकेश, और पांचवें लिस्ट का नाम दिया शुभम, राइट। जब हम इतना करने के बाद आपको हम क्या आगे बताएंगे, जब लिस्ट आप देख लिया तो लिस्ट के बाद हम देखेंगे ऑन ऑर्डर लिस्ट। हम क्या देखेंगे, ऑन ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन ऑर्डर लिस्ट। ऑन ऑर्डर लिस्ट को क्या करते हैं, ऑन ऑर्डर लिस्ट को यूएल से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने क्या बोला, ऑन ऑर्डर लिस्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूएल टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। और यूएल टैग को हमने ओपन किया, और ओपन करने के बाद इसमें भी हम यही लिस्ट कॉपी करेंगे। यहाँ पे लिस्ट में हमने दे दिया ए, ठीक है, इसमें हमने लिस्ट दिया बी, ठीक है, इसमें लिस्ट दिया सी, इसमें लिस्ट दिया डी, इसमें लिस्ट दिया ई, इसमें लिस्ट दिया ई, और इसमें लिस्ट दिया एफ। इतना करने के बाद ध्यान से समझिए, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसका रन कराना है। इस पेज को रन कराने के लिए मैंने फिर भी बताया था कि आप राइट साइड क्लिक करो, और ओपन विथ लाइव सर्वर पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका ये क्या हो जाएंगी, रन हो जाएंगी। और देखिए ये ऑन ऑर्डर के फॉर्म में आ गया, देख लो यहाँ पे, ये ऑन ऑर्डर के फॉर्म में आया, देखो यहाँ पे ऑन ऑर्डर के फॉर्म में आई, ABCDEF आ रही है ऑन ऑर्डर के फॉर्म में। आप यहाँ पे चाहते हो कि सर ये आपके में ऑन ऑर्डर के फॉर्म में लिखा है बट ये सर्कल है, तो आप भी यहाँ पे सर्कल डॉट की जगह पे सर्कल लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यूएल में टाइप इक्वल टू क्या कर देंगे, टाइप इक्वल टू यहाँ पे सर्कल पास कर सकते हो, यस CIRCLE सर्कल पास कर दो, और जैसे सर्कल पास करोगे तो यहाँ पे सर्कल आ जाएंगे, राइट। अब चाहते हो कि ऑर्डर जो हमने ऑर्डर में जो लिस्ट दर्शाया है, लिस्ट को शो किया है, उस ऑर्डर को हम क्या कर सकते हैं, रोमन अंक में लिख सकते हैं। तो हाँ राइट, आप लिख सकते हो। यहाँ पे टाइप बस चेंज कर दो, टाइप इक्वल टू यहाँ पे क्या कर दो, आई पास कर दो। तो अब देखो आई जैसे पास करेंगे तो वो रोमन अंक में हमारा लिस्ट शो हो जाएंगी, राइट। यहाँ पे कर लो पहले इतना लिख लो पहले, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इतना लिख लो पहले। हो गया इतना। इतना होने के बाद अब देखेंगे
अब देखो एक और टाइप मैं आपको बता देता हूँ, लिस्ट में एक और टाइप बता देता हूँ यहाँ पे। अब आती है एक और टाइप आपको मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे मैंने क्या बताने जा रहा हूँ, एक और लिस्ट मैंने बताने जा रहा हूँ। एक और लिस्ट होता है, उस लिस्ट का नाम है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब मैं अगला लिस्ट कौन सा बताने जा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। एक मतलब ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट मैं बता भी देता हूँ, दो ही टाइप्स का मेन होता है बट ये तीसरा मैं बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। देखो डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम डीएल से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डीएल से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे डीएल हो गया, और डीटी का मतलब होता है डिफिनीशन टर्म। यहाँ पे डीटी का मतलब होता है डिफिनीशन टर्म, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, डिफिनीशन 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 टर्म, राइट। अब जैसे इसको रन कराएंगे ना, रन कराने के बाद देखो डिफिनीशन टर्म आ गया। उसके बाद एक और आता है डिस्क्रिप्शन, डिफिनीशन डिस्क्रिप्शन होता है तो उसको डी से डिफाइन करते हैं। तो इसमें लिख लेता हूँ डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे देखो डिफिनीशन पहले लिख लो, डिफिनीशन DEFINITION, डिफिनीशन, डिस्क्रिप्शन DESCRIPTION, राइट। तो ये इतना हो जाने के बाद देख रहे हो, ये होता है आपका, तीन टाइप्स के लिस्ट माना जाता है बट मेन दो ही होता है, ऑर्डर और दूसरा होता है ऑन ऑर्डर, राइट। यहाँ पे H1 टैग में दे दोगे ना तो थोड़ा सा हेडिंग भी रहेगी, तो ऑन ऑर्डर में पढ़ा रहा हूँ, ऑन ऑर्डर लिस्ट पढ़ा रहा हूँ, आपको लगेगा कि वो ऑन ऑर्डर लिस्ट में पढ़ा रहा हूँ, ऑन ऑर्डर में पढ़ा रहा हूँ, राइट। ये तीसरा आपको मैं पता चल जाएगा कि डीएल का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इतना हो जाने के बाद देखो तीन टाइप्स के लिस्ट मैंने आपको पढ़ाया। पहला होता है ऑर्डर लिस्ट, दूसरा होता है ऑन ऑर्डर लिस्ट, तीसरा होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, राइट। ये तीन प्रकार की लिस्ट होती हैं और तीन प्रकार की लिस्ट मैंने आपको बताया, समझाया, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इतना हो जाने के बाद अब हम देखेंगे इमेज टैग। हाँ रिप्लाई करो, क्या इतना हो गया, आप इतना रिप्लाई करो, रिप्लाई करिए, इतना हो गया, सारे लोग रिप्लाई करो। केवल अलख निरंजन का हुआ है, सारे लोग रिप्लाई करो, डू फास्ट, ओके, राइट, ठीक है। आज हम लेंगे तुम्हारा भैया बताते हैं। इतना हो गया। अब इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, इतना हो जाने के बाद अब क्या करेंगे, इमेज SRC करेंगे। अब क्या करेंगे, इमेज SRC। अब देखिए हम क्या करेंगे, इमेज देखेंगे, इमेज में इमेज कैसे देते हैं, इमेज को कैसे डिफाइन करते हैं, इमेज में कैसे हाइट वेट देते हैं, ये सारी चीज़ मैं एग्जैक्ट बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने कल बताया था ना कि आप इमेज को सबसे पहले फोल्डर में डाउनलोड कर लीजिए, राइट। मैंने कल क्या बताया था कि सबसे पहले आप अपने फोल्डर में एक इमेज डाउनलोड कर लीजिए। मैंने कल का किया हुआ है तो वही इमेज मैं देखो यहाँ पे, मैंने कल का इमेज यहाँ पे डाउनलोड किया था तो वही इमेज मैं यहाँ पे रख दूंगा, राइट। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इमेज अगर इमेज लगानी है, देखो यहाँ पे H1 में हेडिंग दे देता हूँ ताकि आपको पता चलेगी। इमेज लगाना है तो इमेज टैग का यूज करेंगे। इमेज SRC में क्या होता है, देखो इमेज लगाना है तो इमेज टैग का यूज करेंगे। SRC में क्या होता है, इमेज का सोर्स पास करते हैं तो इमेज का सोर्स यहाँ पे हम दे देंगे, यहाँ पे इमेज का सोर्स दे देंगे। देखो
अगर हम अपने फोल्डर या फाइल में जाना है तो बैक स्लैश का यूज करेंगे, और बैक स्लैश का यूज करने के बाद देखोगे तो हमारा उस फोल्डर में क्या हो जाएगी, इमेज का नाम दिखेंगे। राइट राइट, देख लो यहाँ पे आप स्लैश हटा देंगे। मैं क्या बोला कि अगर अपने फाइल या फोल्डर के अंदर जाना है तो बैक स्लैश यूज करेंगे। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अपनी इमेज को ढूंढना है। तो यहाँ पे जैसे एसआरसी में बैक स्लैश यूज करोगे तो अपनी इमेज का नाम वहाँ पे क्या हो जाएंगे, शो हो जाएंगे। उसके बाद अल्ट में क्या होता है कि यदि आपकी इमेज किसी कारण शो नहीं होती है तो अल्ट में जो भी वैल्यू दी गई है वह क्या होती है, शो होती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नॉट फाउंड, यहाँ पे क्या दे देंगे, नॉट फाउंड। अब देखोगे तो हमारा इमेज यहाँ पे क्या होंगी, शो हो रही होंगी। अब इस इमेज को मैं क्या करना चाहता हूँ, छोटा और बड़ा करना चाहता हूँ, तो हाइट विड्थ देंगे। तो यहाँ पे हाइट देने के लिए हाइट इजकल टू, हाइट कितना पिक्सल देना चाहते हैं तो 200 पिक्सल देना चाहते हैं। विड्थ कितना पिक्सल देना चाहते हैं तो 200 पिक्सल। तो देखिए वो देखोगे तो हमारा इमेज 200 पिक्सल की हाइट विड्थ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगी, शॉर्ट हो जाएंगी। राइट, इतना हो जाने के बाद इतना कर लीजिए पहले, इतना कर लीजिए पहले। हाँ, इतना लिख के बताइएगा। ओके, अब देखो इस कोड को मैं क्या करता हूँ, ग्रुप में भेज देता हूँ। इस कोड को मैं क्या करता हूँ, ग्रुप में भेज देता हूँ। यहाँ पे इस कोड को मैं क्या किया, ग्रुप में भेजा, और भेजने के बाद